नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समाल का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। यमुनानगर में कोविड कंट्रोल रूम का उद्घाटन करने पहुंचे हरियाणा के शिक्षा, वन और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर 26 जनवरी तक प्रदेश के सभी निजी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से बूस्टर डोज लगाने का कार्य भी शुरू किया गया है। जिन्हें 9 महीने पहले दूसरी डोज लग चुकी है उन्हें बूस्टर डोज लगाई जा रही है। वहीं यमुनानगर में स्थापित किए गए कोविड कंट्रोल रूम में कोरोना से प्रभावित सभी मरीजों से दिन में एक बार बातचीत करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली जाएगी। तो 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। कोरोना मामलों के चलते ये फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस बात की जानकारी दी। यमुनानगर में कोविड कंट्रोल रूम का दरअसल उद्घाटन करने हरियाणा के शिक्षा, वन और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 26 जनवरी तक प्रदेश के सभी निजी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस बंद रखे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से बूस्टर डोज लगाने का कार्य भी शुरू किया गया है। जिन्हें 9 महीने पहले दूसरी डोज लग चुकी है उन्हें बूस्टर डोज लगाई जा रही है। वहीं यमुनानगर में स्थापित किए गए कोविड कंट्रोल रूम में कोरोना से प्रभावित सभी मरीजों से दिन में एक बार बातचीत करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली जाएगी। तो लगातार तेज करता अपनी रफ्तार कोरोना और इसी को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया। 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेजेस बंद रखे जाएंगे और इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। दरअसल यमुनानगर में कोविड कंट्रोल रूम का उद्घाटन करने पहुंचे थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरूरी था ये फैसला लेना और उन्होंने बताया कि आज से बूस्टर डोज लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जिन्हें 9 महीने पहले दूसरी डोज लग चुकी है उन्हें बूस्टर डोज लगाई जा रही है। वहीं यमुनानगर में स्थापित किए गए कोविड कंट्रोल रूम में कोरोना से प्रभावित सभी मरीजों से दिन में एक बार बातचीत करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। जिस प्रकार से कोरोना के पेशेंट दोबारा से बढ़ने शुरू हुए, तो जिन लोगों को 9 महीने पहले ये डोज लग चुकी थी तो उनको दोबारा से बूस्टर डोज दी जा रही है ताकि उनकी इम्यूनिटी और मजबूत हो तो उससे उनका बचाव हो सके। इसी प्रकार से कोविड कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया गया है और कोविड कंट्रोल रूम में किसी को जैसे जो होम आइसोलेशन में है तो उनके लिए एक व्यवस्था की है कि दिन में एक बार उनको फोन पे सारी उनकी स्थिति के बारे में जानना, उनको उनका मार्गदर्शन करना कि उन्हें क्या करना है और उनका स्वास्थ्य कैसा है, किस प्रकार की उनकी जरूरत है। तो यहाँ पे एक ऐसा कंट्रोल रूम बनाया उसमें दिन में एक बार जरूर उस पेशेंट के साथ हो बातचीत हमारे डॉक्टर करते हैं। तो यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव। सुरेंद्र, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज जो है वो बंद रखे जाएंगे। छात्रों के जो अभिभावक है उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया इस बीच सामने आ रही है और स्कूल प्रबंधन और जो कॉलेज प्रबंधन है उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जो फैसला लिया गया है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 जनवरी तक स्कूल बंद थे। उसके बाद स्कूल खुले जाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। असमंजस के चलते ही जब सवाल किया गया मीडिया द्वारा और शिक्षा मंत्री से बात की गई तो उन्होंने सीधा कहा कि सरकार ने फैसला ले लिया गया है और फैसला इसलिए लिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा बच्चों की भी की जानी है, अध्यापकों की भी की जानी है। इसी को लेकर यह निर्णय लिया गया कि अगली 26 जनवरी तक प्रदेश के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रखे जाएंगे। शिक्षण संस्थान, सभी तरह के शिक्षण संस्थान बंद रखे जाएंगे और
यह फैसला सख्ती से लागू किया जाएगा। अगर कोई इसमें लापरवाही बरता है या आदेश की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अभिभावकों की बात करें और विद्यार्थियों की बात करें तो वो स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी परेशान थे। पिछले कुछ दिनों से ये मामले सामने आ रहे थे कि बच्चों में भी काफी लक्षण देखे गए हैं और कई बच्चे प्रभावित हो चुके हैं। इसी को लेके अभिभावक और विद्यार्थी जो हैं वो स्वागत कर रहे हैं सरकार के इस निर्णय का। जी बिल्कुल। और खुद छात्रों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि काफी समय बाद, क्योंकि कोरोना को देखते हुए लंबे समय से स्कूल कॉलेजेस बंद थे, लेकिन जब सामान्य स्थिति हुई, स्थिर स्थिति हुई, तब फिर से स्कूल कॉलेजेस खोले गए तो छात्रों को थोड़ा अच्छा और हल्का महसूस हुआ, क्योंकि घर बैठे छात्र भी काफी बोर हो रहे थे। ऐसे में छात्रों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? सेफ्टी के लिहाज से ये फैसला तो लिया गया है, लेकिन उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, अगर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की बात करें तो उनका यही कहना है, क्योंकि मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में भी 70-80 केस प्रतिदिन आने लगे हैं और उसमें बच्चे भी और स्कूल के बच्चे भी, कॉलेज के बच्चे भी प्रभावित होने लगे हैं। इसीलिए चिंतित थे अभिभावक भी और विद्यार्थी भी। विद्यार्थी हालांकि इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मलाल है कि क्योंकि पेपर आने वाले हैं, पेपर सर पर हैं। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा चिंतित हैं कि स्कूल बंद हुए हैं, लेकिन साथ साथ अभिभावक और विद्यार्थी स्वागत भी कर रहे हैं सरकार के इस निर्णय का, क्योंकि समय रहते ये कदम उठाया गया है और ज्यादा नुकसान ना हो बच्चों को और ज्यादा परिजन परेशान ना हो, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया गया है। जी ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोविड को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूलों को 26 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश सरकार का कहना है कि लगातार प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि कोरोना से लड़ा जाए और प्रदेश की जनता को जागरूक किया जाए। सरकार के फैसले का छात्रों और अभिभावकों ने स्वागत किया है। अभिभावकों और छात्रों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए उठाया गया ये महत्वपूर्ण और जरूरी कदम था। तो सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है, स्कूल कॉलेजेस और तमाम जो संस्थानें हैं, शिक्षा संस्थानें हैं, उनको बंद करने का, उसका शिक्षकों ने और साथ ही साथ छात्रों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये फैसला लेना बहुत जरूरी था। और अभिभावकों का भी कहना है, जब कोरोना के मामले इतने बढ़ रहे हैं तो ऐसे में उन्हें अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है और बहुत जरूरी है कि ऐसे में सेफ्टी के लिए जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो बंद किए जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र पहुंचते हैं, पढ़ाई करते हैं और बल्क में, क्योंकि प्रदेश में सामने आ रहे हैं मामले, तो ऐसे में कोरोना बम यहां पर देखने को मिल सकता था। बड़ी संख्या में कोरोना के मामले आ सकते थे। बलविंदर मुजाफर जी, जो हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी तक स्कूल बंद किए, ये बड़ा सराहनीय कदम है। इससे स्कूल के टीचर भी बचेंगे और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी लाभ होगा, वो बचेंगे। और कोरोना का जो है ना जी, इसका ग्राफ नीचे आएगा। मेरी गांव है मेरा। हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हरियाणा के शिक्षा मंत्री माननीय कंवरपाल जी ने 26 जनवरी तक जो स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है, हम इसका बहुत दिल से स्वागत करते हैं। सच में ये बहुत अच्छा निर्णय है। बच्चों की सेहत के लिए अभिभावकों को जो चिंता थी, उस चिंता को इन्होंने दूर किया। ये सच में बहुत ही सुंदर निर्णय, हम इसका दिल से स्वागत करते हैं सभी अभिभावक। सुरेंद्र मेहता हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, जिस तरीके से सरकार ने जो फैसला लिया है स्कूल कॉलेजेस बंद करने का, ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि उनका सहयोग भी किया जा रहा है। तमाम जो अभिभावक हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसको देखते हुए समय की मांग है कि स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद किए जाए, अन्यथा जो स्थिति है वो भयावह हो सकती है आगे चलकर। बिल्कुल, स्थितियां काफी गंभीर हैं और आने वाले दिनों में अगर बात करें जो चेतावनी की, जो अलर्ट की, और गंभीर होने वाली हैं और इसी को लेकर सरकार ने ये निर्णय लिया है। हालांकि ये निर्णय
चूंकि पेपर सर पर हैं, बच्चे भी परेशान हैं, लेकिन अभिभावक भी परेशान है, लेकिन फैसला महत्वपूर्ण है और जरूरी था ये फैसला लिया जाना, इसीलिए स्वागत किया जा रहा है इसका जोरदार। और साथ साथ अभिभावक संघ है वो स्वागत कर रहा है, साथ साथ जो विद्यार्थी संघ है वो भी स्वागत कर रहा है, क्योंकि फैसला समय पर लिया गया। क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि फैसले लेने में कुछ देरी हुई थी, जिसकी वजह से काफी बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए थे, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए इस बार सरकार ने तुरंत इस पे एक्शन लिया और उस पर कार्रवाई भी शुरू की है। जी सुरेंद्र, ये भी देखा गया था पिछली बार जिस तरीके से जब स्कूल को बंद किया गया था, कॉलेजेस को बंद किया गया था, खासकर विशेषकर जो निजी स्कूल के संचालक हैं वो यहाँ पर नाराज नजर आए थे सरकार से। उनका ये कहना था कि तमाम एहतियात के साथ स्कूल जो है वो खोले जाने चाहिए, क्योंकि जो वर्चुअल यहाँ पर स्टडी होती है उससे कहीं ना कहीं वो बात नहीं बनती है जो कि फिजिकली क्लास से बनती है। और निजी स्कूलों का कहना था कि जो क्लासेस हैं वो चलती रहनी चाहिए। तो ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कुछ और उनका कहना है? बिल्कुल, जो प्राइवेट जो स्कूल प्रबंधक हैं वो हालांकि फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर ये निर्णय अगर प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों पर छोड़ दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन सरकार ने सीधा सीधा कह दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इन आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए, और जो इसमें लापरवाही बरतेगा, जो इसमें कहीं ना कहीं कुछ हेराफेरी की कोशिश करेगा, बच्चों को बुलाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर बात करें विद्यार्थियों की और अभिभावकों की, तो वो इस हक में है कि इस समय जो निर्णय लिया है सरकार ने उनके हित में लिया है, और प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों को भी ये निर्णय पूरी तरह लागू करना चाहिए। हालांकि प्राइवेट स्कूल अपना रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए बच्चों को बुलाते हैं ऐसे समय में, लेकिन वो खतरे से खाली नहीं है इस समय इस तरह से कार्रवाई करना। जी बिल्कुल सुरेंद्र, ये तो रही बात सरकार के फैसले की, लेकिन क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं और आप जो तमाम चीजें हैं उनको धरातल पर देखते हैं, क्या आपको नजर आता है? अगर हम यहाँ की बात करें यमुनानगर की, तो किस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है? प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड में नजर आता है और यहाँ की जनता कितनी जागरूक है कोरोना को लेकर? बिल्कुल, कोरोना की बात करें तो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यमुनानगर के साथ साथ आसपास के इलाकों पर नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ भी केस काफी तेजी से बढ़े हैं, और ये केस अगले और कुछ दिनों में बढ़ने की उम्मीद है। इसी के लिए सरकार चिंतित है, परेशान है, और लोग हैं इन जो सरकार के आदेश हैं उनकी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सरकार के अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चिंतित हैं, और वो खुद सड़कों पर आकर लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने सख्ती भी बरतनी शुरू कर दी है, चलान भी करने शुरू कर दिए, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खमियाजा समाज के सभी वर्गों को भुगतना पड़ता है। जी चलिए, शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम महत्वपूर्ण आपने जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि 26 जनवरी तक तमाम जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको बंद रखा जाएगा। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।